मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, से मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहला भेजी है, सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। जब माल्यवंत मंत्री ने यह बात सुनी तो उसने अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। तब रावण क्रोधित होकर बोला, ये दोनों ही मूर्ख हैं जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर हटाओ। माल्यवंत तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमत है वहाँ पर ही संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति है। यही वेद और पुराण भी कहते हैं। सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम अपने हित को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ, मेरा यह प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद और पुराणों की सम्मति है, परंतु उसे सुनकर रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता है और शत्रु का पक्ष करता है। रे दुष्ट, भला यह तो बतला कि संसार में ऐसा कौन है जो कि जिसे मैंने अपनी भुजाओं से ना जीता हो। मेरे पुर में तो बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रे सठ, उन्हीं से मिलकर ऐसी नीति कहो। ऐसा कहकर लात मारा तो विभीषण बारंबार उसके चरण पकड़ने लगा। भगवान महादेव जी कहते हैं,
हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भलाई ही करें। आप तो पिता के ही समान हैं, मुझे भले ही मारें, परंतु श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। यह कहकर विभीषण अपने मंत्री के साथ ले आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर यह बात कहते गए कि श्री राम जी का राक्षसों के मारने का संकल्प सत्य है। तेरी सभा काल के वश में है, अब मुझे दोष ना देना, क्योंकि अब मैं श्री राम जी की शरण में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चला कि उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गए। हे पार्वती, सज्जनों की अवज्ञा का यह फल है कि वह उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण ने ज्यों ही विभीषण का त्याग किया, त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए श्री राम जी के पास चले। आज चलकर कमल के समान उन कोमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का स्पर्श कर आहिल्या तर गई, और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में लगाए रहती हैं, जो कपट मृग के साथ दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं, मैं बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूंगा। जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों को अपनी इन आँखों से अब देखूंगा। इस प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर जब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो समझे कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए तो सुग्रीव ने कहा, हे श्री राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। तब प्रभु ने कहा, हे मित्र सुनो, यह पूछो क्यों आया है। तब सुग्रीव ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती, पता नहीं यह काम रूप किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, यह तो अच्छा है कि किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागतों को अभय करें। प्रभु के इस वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए कि भगवान शरणागत वत्सल हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो अपने अनभल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पापमय हैं, उन्हें देखने में हानि नहीं होती। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। यह जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही मैं उसके करोड़ों जन्मों के
पाप का नाश कर देता हूँ, किंतु पापियों का तो यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो दुष्ट हृदय का होगा वह क्या मेरे सम्मुख आ सकता है, किंतु जिसका मन निर्मल है वह मुझे पाता है। मुझे छल, छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण ने इसे भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई हानि नहीं है। हे मित्र, संसार में जितने राक्षस हैं उन सब को यह लक्ष्मण एक घड़ी में मार सकते हैं, और यदि यह भयभीत होकर शरण में आ गया है तो मैं इसे प्राण के समान रखूंगा। उभय भांति से उसको मेरे पास लाओ, ऐसा हंस के कृपा निधान ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहकर अंगद और हनुमान जी चले। तब उसको सप्रेम आगे करके बंदर चले कि जहाँ सुख के सागर श्री राम जी विद्यमान थे। तब दूर से ही विभीषण ने आनंद के देने वाले श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को एकटक देखकर पांव रोक कर खड़ा हो गया। देखा तो लंबी भुजाएं, कमलवत नेत्र और श्याम शरीर भय के नाश करने वाले विराजमान हैं। केहर कंध, चौड़ी छाती शोभायमान है। मुख की शोभा कामदेव के मन को मोहित करती है तथा नेत्रों में जल भर कर पुलकित शरीर हो। मन में धीरज रख कर विभीषण ने मृदु शब्दों में कहा, हे नाथ, मैं निशाचर वंश में जन्म लेने वाले रावण का भाई हूँ, जो सहज ही पाप प्रिय तामसी शरीर वाला वैसा ही पाप प्रिय हूँ कि जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है। सो अपने कानों से आपका सुयस सुनकर हे भवभंजन प्रभु, मैं आपके समीप आया हूँ। हे शरणागत रक्षक श्री राम जी, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जब विभीषण को ऐसा कहते और दंडवत करते हुए प्रभु ने देखा तो तुरंत ही विशेष हर्षित हो उठे। दीन वचन सुनकर प्रभु को अच्छे लगे। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब लक्ष्मण सहित विभीषण से मिलकर उसे अपने निकट बैठा लिए और फिर भक्त भयहारी प्रभु बोले, हे लवशेष, कहो परिवार सहित अच्छे तो हो, तुम्हारा वास तो कुठाव में है। खर मंडली में दिन रात बसते हो। हे सखा, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, तुम्हारी सब रीतियों को मैं जानता हूँ कि अत्यंत नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति नहीं भाती। हे तात, नरक का वास भले ही मिले, परंतु विधाता दुष्ट की संगति ना दे। हे श्री राम जी, अब आपके चरणों को देखकर कुशल है
कि जो आपने मुझे अपना जन जान कर दया की है। हे प्रभु, इस जीव की तब तक कुशल नहीं है और मन में विश्राम भी तब तक नहीं है कि जब तक वह शोक के हरता आप श्री राम जी का भजन नहीं करता। तभी तक हृदय में लोभ, मोह, मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं कि जब तक धनुष बाण लिए आप श्री राम जी हृदय में नहीं बसते, ममता रूपी रात्रि का घोर अंधकार और राग द्वेष उलोकों का वास इस जीव के हृदय में तभी तक रहता है कि जब तक प्रभु प्रताप रूपी सूर्य नहीं उगता। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।